प्रिय मित्राणि, नमः संस्कृताय। मैं संस्कृता श्रिता सूरजभान प्रयागराज से। जैसा कि आप जान रहे हैं कि प्रतिदिन मॉडल पेपर हल कराया जा रहा है प्रश्न तरंगड़ी का। आज मॉडल पेपर छठा है और कल 50 तक हो गए थे। आज 51 नंबर प्रश्न से देखेंगे। तो प्रश्न प्रारंभ करने से पहले एक मंगलाचरण। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर्पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा, मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा। आइए 51 नंबर का प्रश्न से देखते हैं क्या है। कर की पारिपांडु दुर्बल कपोल सुंदरम, दधति विलोल कवरीकमाननम, इति उक्ति कस्य कृते प्रयुक्ता। ये वो पूछ रहे हैं कि यह किसके लिए प्रयुक्त है। क्या रामस्य कृते, राम के लिए है, क्या सीता के लिए है, क्या तमसा के लिए है, क्या वसंत्या कृते, वसंती के लिए है। देखिए, ये श्लोक को मंजुभाषिणी छंद में तमसा बोलती है, लेकिन सीता के विषय में बोलती है। और मंजुभाषिणी छंद में प्रत्येक चरण में 13 वर्ण होते हैं। 13 गुणे 4, इतना तो आपसे बनता होगा। कुल 52 वर्ण होते हैं मंजुभाषिणी छंद में, और बहुत बढ़िया छंद है ना। परिपांडु दुर्बल कपोल सुंदरम, दधति विलोल कवरीकमाननम, करुणास्य मूर्ति अथवा शरीरिणी, विरह व्यतेव वनमेति जानकी। देखिए, ये सीता के विषय में कहा जा रहा है, इसलिए इसका उत्तर सी हो जाएगा। सीता, बी वाला उत्तर, सीता या कृते। 51 में बी विकल्प सही हो गया। सीता या कृते, सीता के विषय में कहते हैं कि यदि ये पीली हो गई हैं तो भी सुंदर लग रही हैं, तो यहाँ पर विषम उत्प्रेक्षा अलंकार है। हाँ, 52 नंबर का प्रश्न है। दुःखातीतः इत्यत्र कः समासः। ये पूछ रहे हैं कि दुःखातीत में कौन सा समास है। क्या व्ययी भाव समास है, क्या बहुव्रीहि समास है, क्या कर्मधारय समास है, क्या तत्पुरुष समास है। देखिए, अब जब आप पढ़ेंगे ना द्वितीय तत्पुरुष में या तत्पुरुष में पढ़ेंगे ना, तो आया है एक सूत्र, द्वितीयाश्रित यतित पतित गत अत्यस्त प्राप्त आपन्नई। तो कहते हैं कि श्रित हो, अतीत हो, पतित हो, गत हो, अत्यस्त हो, प्राप्त हो, आपन्न हो, ये जो पूरे सूत्र दिया हुआ है एक लाइन में, तो ऐसे ये बताया कि 7 शब्दों में द्वितीय तत्पुरुष होता है। तो उसका लौकिक विग्रह भी कभी कभी पूछ लेता है। तो क्या बनता है, दुखम अतीतः, दुखातीतः। इस प्रकार से हमारा जो है इसका सही उत्तर हो गया 52 में डी वाला विकल्प तत्पुरुष। और इसमें और कठिन कर देता, पूछ लेता कि प्रथमा तत्पुरुष, द्वितीय तत्पुरुष होगा, अथवा द्वितीय तत्पुरुष होगा, अथवा तृतीय तत्पुरुष होगा, अथवा चतुर्थी होगा। ऐसे 7 सप्तमी तक है, 2 से द्वितीय तत्पुरुष लेकर सप्तमी विभक्ति तक तत्पुरुष में बनता है। तो आप कहेंगे कि द्वितीय तत्पुरुष है, तो इसमें द्वितीय दिया नहीं, इसलिए हमारा जो है डी वाला विकल्प सही हो गया 52 में। आइए 53 नंबर का प्रश्न देखते हैं। अभिज्ञान शाकुंतले कस्य पात्रस्य उल्लेखः नास्ति। ये पूछ रहे हैं कि अभिज्ञान शाकुंतलम में किस पात्र का उल्लेख नहीं है। क्या मातली का नहीं है, क्या महादेव्या का नहीं है, क्या गालवस्य का नहीं है, क्या सानुमत्या का नहीं है। यदि आप पढ़े होंगे ना अभिज्ञान शाकुंतलम, भूमिका इत्यादि, और पहले ही पात्रों का परिचय दिया हुआ है 2 पेजों में, एक तरफ पुरुष एक तरफ महिला, और थोड़ा से अन्य वाला भी दिया हुआ है। आप पढ़े होंगे ना, तो मातली, गालव या सानुमत्या इत्यादि आते हैं, महादेवी नहीं आता। तो इसका 53 नंबर में विकल्प बी वाला सही हो गया। आइए 54 नंबर का प्रश्न देखते हैं। यदि किसी को लगे कि वीडियो में बहुत धीरे धीरे बताया जा रहा है, तो अपना स्पीड देख करके सुने। ये कमज़ोर छात्रों के लिए भी है और जिनको आता है उनके लिए भी है। तो हाँ, 54 नंबर का प्रश्न है। भारवीणां नव यौवनोद्धतम इति कस्मै प्रयुक्तम। देख ले रहे हैं, ये एक लाइन दे दी है ना, तो उसमें पूछ रहे हैं कि नव यौवनोद्धतम इति पदम कस्मै प्रयुक्त है। क्या दुर्योधन के लिए है, क्या भीम के लिए है, क्या दुशासन के लिए है, क्या सहदेव के लिए है। देखिए,
नव यौवनोद्धतम ना, वो उसके लिए आया ना, दुशासन के लिए राजगद्दी पर बैठा देता है, तो जाता है और यज्ञ इत्यादि करता है दुर्योधन। तो इद्ध शासन जो है दुर्योधन के लिए है, और नव यौवनोद्धतम जो है दुशासन के लिए है। तो नव यौवनोद्धतम पूछ रहा है तो दुशासन सही हो गया। 54 में सी वाला विकल्प सही हो गया। आइए 55 नंबर का प्रश्न देखते हैं। सुकनासोपदेशे का बल उपचयम आहरन्ति भवति। क्या द्रौपदी, क्या दुर्गा, क्या प्रेमिका, क्या लक्ष्मी। आप देखेंगे ना, सुकनासोपदेश में है, सुकनासोपदेशे का बल उपचयम आहरन्ति। देखिए, पूर्व पक्ष में लक्ष्मी के विषय में बताया गया है, उत्तर पक्ष में राजा के विषय में बताया गया है। द्रौपदी है ये नहीं है सुकनासोपदेश में, प्रेमिका है लेकिन वो कादम्बरी है, और दुर्गा है ये नहीं है, तो 2 बचा है। तो इसमें जब पूछ रहे हैं कि बल उपचय सुकनासोपदेश का बल उपचयम आहरन्ति, तो लक्ष्मी इसका विकल्प डी वाला सही हो जाएगा। आइए 56 नंबर का प्रश्न देखते हैं। पथिका माणवकम पंथानम पृच्छति। अत्र अकथितम कर्म अस्ति। ये पूछ रहे हैं अकथित कर्म कौन सा है। कहते हैं कि क्या पंथानम होगा, क्या पथिका होगा, क्या माणवकम होगा, क्या विकल्पो बी एवं सी उभावपि होगा। देखिए, जब पूछता है कि देखिए सबसे ज़्यादा वो मार्ग को पूछना चाहता है। वो जो है कर्तुरिष्ट तमम कर्म से कर्म संज्ञा कर्मण द्वितीय से पंथानम हो जाएगी द्वितीय व्यक्ति, लेकिन माणकम जो है ना उसमें अकथितम से कर्म संज्ञा होगी, कर्मण द्वितीय से द्वितीय व्यक्ति होगी। तो इसमें जो है सी वाला विकल्प सही हो जाएगा, माणकम उत्तर सही है। ये अकथित कर्म का पूछ रहा है तो सी वाला विकल्प सही हो गया। कौन सा? सी वाला। आइए 57 नंबर का प्रश्न है। इसमें यह है, करें एक तरफ कवि हैं, एक तरफ निवास स्थान है, तो बाण भट्ट कहाँ के हैं? तो कह रहे हैं बाण भट्ट जो है प्रीतिकूट के हैं, और भारवी कहाँ के हैं? अचलपुर के हैं। और कल्हड़ कहाँ है? तो कहें जहाँ कल्हड़ जड़हड़ मम्मट आ जाए तो ये सब काश्मीरी हैं। राजशेखर कहाँ के हैं? तो महाराष्ट्र के हैं। राजशेखर हमारे दोस्त हैं, इस समय महाराष्ट्र घूमने गए हैं, तो राजशेखर का उत्तर सही हो जाएगा महाराष्ट्रम। अब कालिदास को सब लोग जानते हैं, उज्जैनी है। इस तरह से जो है इसमें कौन सा विकल्प सही होगा? करें पहला का दूसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का चौथा, चौथे का तीसरा और पांचवे का पांचवा। तो सी वाला विकल्प सही हो गया। ये सी वाला सही हो गया। आइए 58 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 58 नंबर के प्रश्न में कहे भगवन दम्भोली घटिता इयं रचना इति वाक्यम कस्य ग्रंथस्य। यदि आप पढ़े होंगे शिवराज विजय तो इसका सही उत्तर लगा देंगे शिवराज विजय। तो हमारा 58 में बी वाला विकल्प सही है, शिवराज विजय में। देखिए ना आया है, ब्रह्मचारी गुरु कहते हैं भगवन दम्भोली घटिता इयं रचना महर्षि, यह मेरी जिह्वा वज्र से निर्मित है। तो नहीं कहते हैं, जब योगीराज पूछते हैं तो ब्रह्मचारी बताना शुरू करते हैं तो कहते हैं ऐसा बात है। तो 58 में शिवराज विजयम सही हो जाएगा। सुकनासोपदेश की लाइन नहीं है, विज्ञान शाकुंतलम का नहीं है, उत्तर रामचरित का नहीं, तो है कहाँ का? तो शिवराज का। तो शिवराज विजयम यही इसका उत्तर सही हो जाएगा। 58 का बी वाला विकल्प सही हो गया। 59 नंबर का प्रश्न है रम्यांतरः कमलनी हरितैशरोभि इत्यस्मिन् श्लोके किम छंदः। यदि आपको छंद का लक्षण और यह माता राजभानुशलगा ह्रस्व गुरु ये आपको लगाना आता होगा सिस्टम, तो सही कर लेंगे। यदि आपको याद होंगे तो और अच्छा है। तो कौन सा छंद है? पहले इसमें वर्ण गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 वर्ण मिल गए। तो वसंतिलिका में 14 वर्ण होते हैं, वंशस्थ में 12 वर्ण होते हैं, हरणी में 17 होते हैं, मालिनी में 15 होते हैं, तो वसंतिलिका में 14 होते हैं। तो यही वाला विकल्प सही हो गया। तो हमारा 59 नंबर में ए वाला विकल्प सही हो गया। आकाश भाषित नहीं होता, और यहीं पे मंगल मध्य नांदी है। अब यहाँ शाकुंतलम की पंक्ति है ना, रम्यांतरः कमलनी हरितैसरोभि छाया द्रुमै नियमितार्कमयोघतापः भूयात् कुशेशयरजो मृदरेणुरस्या शान्तानुकूलपवनस्य शिवस्य पंथा शान्तानुकूलपवनस्य शिवस्य पंथा उक्ता वसंत तिलका तभजा जगौगः। तो सेट हो गया।
तो हमारा 59 में ए वाला विकल्प सही हो गया। आइए 60 नंबर का प्रश्न देखते हैं। किमु हि मधुराणाम मंडनम नाकृतीनाम अमुष्या सुक्ते वक्ता का। क्या कर्ण के लिए है, क्या दुष्यंत के लिए है, क्या प्रियंवदा के लिए है, क्या यक्ष के लिए है। यदि आपको शब्द रूप आते होंगे सर्वनाम के तो अमुष्या जो है स्त्रीलिंग का है, तो कर्ण दुष्यंत होंगे ही नहीं। क्या प्रियंवदा होगी, नहीं, न कर्ण होंगे, नहीं नहीं अमुष्या, नहीं नहीं, आप पकड़िए, ये पूछ रहे हैं कि वक्ता कह है। कहते किमि ही मधुराणम मंडनम नाकृतीनाम अमुष्या सुक्ते वक्ता कह। ये वक्ता पूछ रहे हैं भाई, क्या कर्ण इसके वक्ता हैं, क्या दुष्यंत हैं, क्या प्रियंवदा हैं, क्या। देखिए आप सही से प्रश्न नहीं पढ़ेंगे तो उत्तर भी आप सही नहीं लगा पाएंगे। तो आप सही से प्रश्न पढ़िए और सही उत्तर लगाइए, तभी काम बन पाएगा। देखिए जब आप पढ़े होंगे ना अभिज्ञान शाकुंतलम प्रथम अंक, तो उसमें विसामा श्लोक है, मालिनी छंद में है, और दुष्यंत कहते हैं अमुष्या सुक्ते वक्ता, तो कह रहे हैं इसका जो वक्ता है वह दुष्यंत है। इसका विकल्प बी वाला सही हो गया। लेकिन आपको याद होना चाहिए इसे सुक्तिवाक्य हैं मेन। तो पूरे ग्रंथ अब चतुर्थ अंक है अभिज्ञान शाकुंतलम, चतुर्थ अंक ही से नहीं आएगा। देख ली आ गया ना पहले अंक का, तो है ना, सरसिजमनुविद्धं शैवलेनापि रम्यं मलिनमपि हिमांसो लक्ष्मीं तनोति इयमधिकमनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी किमु हि मधुराणां मंडनम नाकृतीनाम। तो देखिए आगे सुक्ति वाक्य भी है ना, किमि हि मधुराणाम मंडनम नाकृतीनाम। यह भी पूछ सकता है कि यह किस ग्रंथ से, अभिज्ञान शाकुंतलम से कई प्रश्न बन रहे हैं। 60 में बी वाला विकल्प सही है, दुष्यंत की, दुष्यंत इसका वक्ता है। 61 नंबर का प्रश्न है, इसमें यह है कि मेघदूतस्य जर्मन भाषाया अनुवादकः कः। कह रहे हैं जर्मन भाषा का अनुवाद किसने किया है। क्या जैकोबी ने किया है, क्या विंटरनित्स ने किया है, क्या मैक्समूलर ने किया है, क्या स्वेटज ने किया है। देखिए जर्मन भाषा में जो अनुवाद पद्य में किए हुए हैं वो मैक्समूलर हैं, और जो गद्य में किए हुए स्वेटज हैं, तो मैक्समूलर और स्वेटज इसका सही उत्तर हो जाएगा। 61 में सी विकल्प सही हो गया। मैक्समूलर स्वेटज दो हैं तो द्विवचन में। करें 62 नंबर का प्रश्न है, हरि इमौ इत्यत्र कह संधि। क्या यण संधि होगा, क्या अयाद संधि होगी, क्या गुण संधि होगा, क्या प्रकृति भाव संधि होगी। आप पढ़े होंगे ना स्वर संधि में एक सूत्र आता है, ईदु दे द्विवचनम प्रगृहेयम प्लुत प्रगृह चिनित्यम से प्रकृति भाव होता है। तो इसमें प्रकृति भाव कहीं दिया है। पहले ईदु दे द्विवचनम से हरि इमौ का क्या हो गया, प्रगृह संज्ञा, जिन जिनकी प्रगृह संज्ञा उनका जो है प्लुत प्रगृह चिनित्यम से प्रकृति भाव संधि होती है। तो इसमें डी वाला विकल्प सही हो गया। 62 में डी वाला विकल्प प्रकृति भाव संधि। 63 नंबर का प्रश्न है, स्वभवनम आजगाम इत्यत्र आजगाम पदे कह लकार है। क्या लंग लकार होगा, क्या लुंग लकार होगा, क्या लिट लकार होगा, क्या लुट लकार होगा। जब आप पढ़े होंगे ना तो प्रीति हृदय मुहूर्तम स्थित्वा स्वभवनम आजगाम, तो ये लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का है, तो लिट लकार प्रथम पुरुष नहीं दिया है तो लिट लकार दिया है, तो लिट लकार लगा दीजिए। 63 का सी वाला विकल्प सही हो गया। 64 नंबर का प्रश्न है, ये कह रहे हैं कि अस्मत् शब्दस्य चतुर्थी विभक्तौ बहुवचने रूपम भविष्यति। ये पूछ रहे हैं बहुवचन का रूप कौन सा है। क्या मह्यम है, क्या आवाभ्याम है, क्या स्मत है, क्या अस्मभ्यम है। देखिए पंचमी का तो अस्मत है, मह्यम चतुर्थी का है, आवाभ्याम तृतीया, चतुर्थी पंचमी द्विवचन का है, लेकिन बहुवचन पूछ रहे हैं तो इसका विकल्प सही हो जाएगा डी, अस्मभ्यम सही उत्तर होगा। आइए 65 नंबर का प्रश्न देखते हैं, संसारे मृगान मीनान असज्जनान च क्रमेण के दुसंति। क्या पिसुना विद्वांसा कवय होगा, क्या व्याधा धीवरा पिसुना होगा, क्या धीवरा पिसुना व्याधा होगा, क्या व्याधा पिसुना धीवरा होगा। देखिए आप जब पढ़े होंगे ना दुर्जन पद्धति में आया ना, मृगमीन सज्जनानाम, फिर धीवर लोब्धक पिसुना, तो धीवर लोब्धक पिसुना, तो जहाँ हुआ है तो वही वाला विकल्प सही हो जाएगा। तो हमारा जो है 65 में देखिए 65 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, 65 का सही उत्तर विकल्प में बी वाला है, तो बी वाला सही हो जाएगा। व्याधा धीवरा पिसुना।
तो कहते हैं मृगमीन सज्जना नाम लोब्धक धीवर पिसुना, लुब्धक बहेलिया व्याधा और धीवर धीवर और पिसुना पिसुना सेट हो गया। तो 65 में बी विकल्प सही हो गया। 66 नंबर का प्रश्न है, कहते हैं हारयति कटम भृत्यम भृत्येन व इति उदाहरणम अस्ति। तो ये पूछ रहे हैं हारयत कटम भृत्यम भृत्येन व, यह उदाहरण किसका है? कर्म प्रवचने युक्ते द्वितीया का है या ह्रीक्रो अन्यतरस्याम अथवा दूरांतिकार्थेभ्यो द्वितीया च क्या काला ध्वनोत्यन संयोगे इत्यस्य। तो 66 में आप सही उत्तर क्या लगाएंगे? 66 में आप जब पढ़े होंगे ना ह्रीक्रो अन्यतरस्याम, तब उसका उदाहरण बनता है हारयति कटम भृत्यम भृत्येन वा। तो 66 का सी वाला विकल्प सही और बी वाला विकल्प सही हो गया। ह्रीक्रो अन्यतरस्याम इत्यस्य 66 का बी वाला विकल्प सही है। आइए 67 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 67 नंबर का ये प्रश्न है, निधि इति शब्दस्य लिंगम किम। ये पूछ रहे हैं कि निधि शब्द में कौन सा लिंग है? क्या स्त्रीलिंग है, क्या नपुंसक लिंग है, क्या पुल्लिंग शब्द है, क्या विकल्पों ए एवं बी है? विकल्पों ए बी का मतलब क्या स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग दोनों देखिए। निधि, विधि, प्रविधि, संधि, आधि, व्याधि, उपाधि, सन्निधि, उदधि, विद्यावारिधि, ये सब पुल्लिंग के हैं। तो 67 का सही विकल्प सी वाला हो जाएगा। विकल्प सी पुल्लिंग वाला सही हो गया। आइए 68 नंबर का प्रश्न देखते हैं। कस्तुभ मणि धरता कह, क्या शिव, क्या ब्रह्मा, क्या इंद्र, क्या विष्णु? देखिए कौस्तुभ मणि को भगवान विष्णु धारण करते हैं, इसलिए 68 का विकल्प डी वाला सही हो गया, डी फॉर दादी। 69 नंबर का प्रश्न है, अयम जनः कस्य हस्ते समर्पितः इति कस्य कथनम इदम। ये पूछ रहे हैं कथन किसका है? क्या गौतमी का है, क्या प्रियंवदा का है, क्या अनसुईया का है, क्या प्रियंवदा अनसुईया दोनों का है? देखिए सखियों दोनों बोलती हैं ना सखियाँ, प्रियंवदा अनसुईया कहती अयम जनः कस्य हस्ते समर्पितः, हम लोगों को किसके हाथ में समर्पित करोगे, किसको दोगे भाई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। देखिए इसमें एक और बनता है प्रश्न, अयम जनः कस्य हस्ते समर्पितः, अत्र अयम जनः शब्दोऽयं कयो संकेतितः, तब भी अनसुईया प्रियम वदयुः। तो 69 का डी वाला विकल्प सही है। देखिए प्रश्न कुछ भी आया, यदि आपको आ रहा है तो आप उत्तर सही लगाएंगे। 70 नंबर का प्रश्न है, हरित्रातः इत्यत्र कः समासः। कहें हरित्रातः में कौन सा समास है? क्या बहुव्रीहि समास होगा, क्या तृतीया तत्पुरुष समास होगा, क्या षष्ठी तत्पुरुष समास होगा, क्या कर्मधारय होगा? देखिए आप जब पढ़े होंगे सूत्र ना कर्तकरणे कृता बहुलम, तो ये सूत्र का ही उदाहरण है। हरित्रातः, इसका लौकिक विग्रह बनता है हरिणा त्रातः। तो हरिणा में तृतीया है, तो तृतीया तत्पुरुष कहीं दिया हुआ है, तो बी वाले में दिया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तृतीया तत्पुरुष है। हरिणा त्रातः हरित्रातः। कहते हैं कर्तकरणे कृता बहुलम सूत्र का उदाहरण है यह। कहते हैं तृतीयांत कर्ता अथवा करण कारक के साथ कृदंत होने पर तृतीय तत्पुरुष समास होता है। तो हरित्राता का लौकिक विग्रह भी पूछ ले तो बता देना हरिणात्राता होता है। किस सूत्र से पूछ ले तो कर्तकरणे कृता बहुलम से, या हरिणात्राता में हरिणात्राता का समासिक पद क्या होगा बता देना हरित्राता। यदि हरित्राता में पूछ ले कौन सा समास है तृतीय तत्पुरुष, कुछ भी पूछे तो आपको लौकिक विग्रह और सूत्र की व्याख्या और लौकिक विग्रह इत्यादि सब आने चाहिए। तो उसमें क्या हो गया था तृतीय तत्पुरुष हरित्राता में बी वाला विकल्प सही है। 71 नंबर का प्रश्न है, करें मेघदूतानुसारम कह लघु भवती। ये कह रहे हैं कि मेघदूत के अनुसार कौन लघु होता है? क्या रिक्त मेघ, क्या यक्ष, क्या कुबेर, क्या पूर्ण मेघ? देखिए है ना लाइन एक है कि रिक्त सर्वो भवति ही लघु पूर्णता गौरवाय। तो रिक्त सर्व आ गया, तो हमारा 71 में ए वाला विकल्प सही हो गया, रिक्त मेघ। आइए 72 नंबर का प्रश्न है, शिवराज विजयस्य कर्तुः कृते कस्य सम्मानस्य प्रयोगः कृतः। ये पूछ रहे हैं शिवराज विजय के जो करने वाले हैं उनको किससे सम्मानित किया गया था? क्या दीपशिखा से, क्या श्रीकंठ परदलाक्षण से, क्या घटिका शतक से, क्या आतपत्र से? देखिए बहुत लोग आतपत्रम पढ़ते हैं, ये शुद्ध पढ़ा जाता है आतपत्र। आतपत्र, आत्म मतलब धूप, त्र मन रक्षा, ये आर के सर बताते हैं बारीकियाँ।
तो ये पूछ रहे हैं शिवराज विजय के अनुसार, तो शिवराज विजय अंबिका दत्त व्यास लिखे हुए हैं, तो उन्हें घटिका शतक से सम्मानित किया गया है। तो 72 का सी वाला विकल्प सही हो गया, घटिका शतकम। देखिए एक गुरु जी गाते हैं ना संस्कृत गंगा वाले, दीप शिखा कालिदास के लिए कालिदास कहा दीप शिखा कालिदास कहा, इसी तरह का और गाना गाए हुए हैं ना, कालिदास विज्ञान तुहार सिंगार रस में पिया पिया, ऐसे करके है ना, राजा दुष्यंत देखा हुए बड़े रसिया, इस तरह से है, तो उसको भी आप सुन सकते हैं। 72 में हमारा सी वाला विकल्प सही हो गया। 73 वाला जो प्रश्न है, कह रहे हैं कि पंचवट्याम सीता कस्य पालन पोषण च कृतवती, कहते हैं पंचवटी में सीता किसका पालन पोषण की थी, क्या मयूर का, क्या करी कलभक्कस्य का, हाथी का बच्चा, क्या कदम्ब वृक्षस्य, क्या उपयुक्त सर्वेशाम। देखिए मयूर, कदम्ब का वृक्ष, करिकलभ, ये तीनों, तो इसका उत्तर सही हो जाएगा उपयुक्त सर्वेशाम एवं, अर्थात 73 का डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। 74 नंबर का प्रश्न है, एचो यवा यावा सूत्र उदाहरणम किम नास्ति। ये पूछ रहे हैं कि अयाज संधि का कौन सा उदाहरण नहीं है, ये सूत्र दे दिए, ये जानना चाहते हैं आपको सूत्र आता है कि नहीं, संधि विच्छेद आता है कि नहीं, पहचान आता है कि नहीं, आप पहचान पाते हैं कि नहीं, क्या मात्रा ज्ञा होगा, क्या तावपी होगा, क्या बालावत्र होगा, क्या वटावपी होगा। देखिए आप जब संधि विच्छेद करेंगे ना, मात्र प्लस आज्ञा, मात्रा ज्ञा, इको यण से यण संधि होती है, तो ये अयादिका नहीं है, तो यही वाला विकल्प सही हो जाएगा। और बी वाला भी देख लेते हैं, तावपी, तव प्लस अपी, यह अयादिका है। बालावत्र, बालव प्लस अत्र, बालावत्र, ये भी अयादिका है। वटावपी, वटव प्लस अपी, वटावपी, अर्थात 74 का सही विकल्प क्या हो गया, तो कह रहे हैं 74 का मात्राज्ञा वाला अयाद एचो यावह सूत्र का उदाहरण नहीं है, 74 का ए वाला विकल्प सही हो गया। 75 नंबर का प्रश्न है, ये कह रहे हैं कि क लेखका किरातार्जुनीयस्य पाषाणत्रय शब्दार्थ दीपिका नामनी टीकाम अलिखतः, मतलब कनक किरातार्जुन जो पाषाणत्रय है, प्रथम 3 स्वर को पाषाणत्रय कहते हैं, और शब्दार्थ दीप का एक टीका है, किसने लिखा है, तो कह रहे हैं क्या मल्लीनाथ ने लिखा है, क्या क्षेमेंद्र ने लिखा है, क्या चित्रभानु ने लिखा है, क्या दुर्विनीत ने लिखा है। देखिए शब्दार्थ नाम दीप का जो है वो चित्रभानु जी लिखे हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी चित्रभानु। मल्लीनाथ ने घंटापथ लिखा है, तो हमारा 75 का चित्रभानु ने शब्दार्थ दीप का लिखा है, तो हमारा सी विकल्प सही हो गया 75 में। आइए 76 नंबर का प्रश्न देखते हैं, कह रहे हैं कि दा धातो त प्रत्ययांत कृते किम रूपम भवति, दा धातो त प्रत्यय कृते किम रूपम भवति, क्या दत्ता होगा, क्या दाता होगा, क्या दांता होगा, क्या दाता होगा। देखिए अब तक तो निष्ठा होता है, यदि आप ये प्रत्यय पढ़े होंगे तो इसका सही उत्तर आप लगा देंगे दत्ता, दा प्लस अक्त से दत्ता बनता है, 76 का ए विकल्प सही हो गया। 77 नंबर का प्रश्न है, कह रहे हैं पितृशब्द से षष्ठी बहुवचने किम रूपम भवति, ये कह रहे हैं षष्ठी बहुवचन में पिता शब्द का रूप कौन सा होता है, क्या पिता नाम बनता है, क्या पितृनाम बनता है, क्या पितृनाम बनता है, क्या पितृनाम बनता है। देखिए द्वितीय और षष्ठी में जो ऋकारांत है त में वो दीर्घ होता है, तो आप कहीं बी वाला न लगा दें, इसलिए पूरा प्रश्न पढ़िए, जब पूरा प्रश्न पढ़ेंगे तो आप पितृनाम लगाएंगे। 77 का डी वाला विकल्प सही हो गया, 77 का पितृनाम, ये वाला 3 ठू लगता है भाई, वो वाला है, दीर्घ ऋकारांत है। 78 नंबर का प्रश्न है, ये कह रहे हैं कि मधु शब्दस्य मधुना रूपस्य विभक्ति निर्णयम कुर्वन्तु, कहाँ बनता है मधु शब्द का रूप मधुना कहाँ बनता है, क्या प्रथमा द्वितीया में बनता है, क्या पंचमी षष्ठी में बनता है, क्या चतुर्थी पंचमी में बनता है, क्या केवलम तृतीया विभक्ति में बनता है। देखिए जैसे वस्तु शब्द का रूप चलता है वैसे मधुक चलता है, जैसे वस्तु वस्तुनि वस्तुनि, वैसे मधु मधुनि मधुनि, और पंचमी षष्ठी में वस्तुना वस्तुना बनता है, तो इसका भी मधुना मधुना बनेगा। तो इसका पंचमी षष्ठी में बनता है मधुना मधुना, तो बी वाला विकल्प सही हो गया। 78 का बी वाला विकल्प सही है। आइए 79 नंबर का प्रश्न देखते हैं, दृश्य धातु लकारस्य दृश्य धातु लंग लकारस्य मध्यम पुरुष बहुवचनस्य रूपम किम, ये पूछना है कि बहुवचन का रूप कौन सा है, क्या अदृश्यत होगा, क्या अदृश्यत होगा, क्या पश्यत होगा, क्या अपश्यत होगा। देखिए जब दृश्य धातु का लंग लकार मध्यम पुरुष बहु यम थ्री में जब जाएंगे ना तो बिना हलंत का बनता है,
अब प्रथम पुरुष एक वचन में हलंत वाला बनता है, तो बिना हलंत वाला है, तो यही हमारा डी वाला विकल्प सही हो गया। 79 में डी। आइए 80 नंबर का प्रश्न है। ये कह रहे हैं कि दा धातु, देखिए धातु रूप शब्द रूप पूछ रहा है, आपको आना चाहिए। 80 नंबर में फिर से पूछ रहे हैं धातु रूप कि दा धातु लंग लकारस्य अन्य पुरुष बहुवचनस्य रूपम किम। देखिए अन्य पुरुष का मतलब प्रथम पुरुष। हाँ, ये भी जानिए प्रथम पुरुष को और किस नाम से जानते हैं, तो कह देना कि अन्य पुरुष के नाम से जानते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? क्या अददु होगा, क्या अददन होगा, क्या अदत्तन होगा, क्या अदु होगा? आप पढ़े होंगे ना। तो अन्य पुरुष प्रथम पुरुष बहुवचन का सही रूप होगा अददु। 80 का ए वाला विकल्प सही हो गया। आइए 81 नंबर का प्रश्न है। ये कह रहे हैं कि यगण 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 इति कस्य छंदसः लक्षणम इदम। 4 यगण वाला कौन सा छंद है? तो चार गण हैं, तो 4 गुणे 3 12। 12 वर्ण वाले कौन से हैं? शार्दुल विक्रीडित है नहीं, इसमें 19 होते हैं। भुजंग प्रयातम इसको बाद में देखते हैं। मालिनी में 15 होते हैं, उपजात में 11 होते हैं। तो देखिए ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो 12 वाला भुजंग प्रयात बचा। हाँ, तो है ना, भुजंग प्रयातम चतुर्भिर्यकारई, भुजंग प्रयातम चतुर्भिर्यकारई, घन छन्न दृष्टिम घन छन्न मरकम। आप वेदांत सार पढ़ेंगे तो वहाँ ये मिलेगा, भुजंग प्रयातम का बढ़िया उदाहरण मिलता है। भुजंग प्रयातम चतुर्भिर्यकारई, घन छन्न दृष्टिम घन छन्न मरकम। बहुत अच्छा आप करेंगे यदि आपको आता होगा तो। 81 में हमारा जो है भुजंग प्रयात छंद यही सही हो जाएगा। 81 का सी वाला विकल्प सही है। आइए देखते हैं 82 नंबर का प्रश्न है। 82 नंबर का प्रश्न यह है कि गूढ़ानुरागा दिवसख्यमीवान अमुस्मिन श्लोकांशे को अलंकार वर्तते। क्या उपमालंकार है, क्या श्लेषालंकार है, क्या उत्प्रेक्षालंकार है, क्या विस्मालंकार? देखिए आप पढ़े होंगे ना किरातार्जुनीय। गूढ़ानुरागा दिवस ख्यमीवान, सख्यमी ईवान जो है ना, इसी में हुआ है उत्प्रेक्षालंकार है। तो 82 का सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। उपमा श्लेष और विषम नहीं होगा। होगा क्या? तो उत्प्रेक्षालंकार होगा। यदि आप अच्छे से पढ़े होंगे, आपको अलंकार आते होंगे, उनके लक्षण आते होंगे, तो भी निकाल लेंगे सिस्टम से। आइए 83 नंबर का प्रश्न देखते हैं। नृ शब्दस्य षष्ठी बहुवचन रूपम अस्ति। ये पूछ रहे हैं नृ शब्द का षष्ठी विभक्ति में बहुवचन में रूप क्या बनेगा? क्या नृणाम बनेगा, क्या नृणाम बनेगा, क्या नराणाम बनेगा, क्या ए बी उभव बनेगा? देखिए आप जब पढ़े होंगे ना, नृणाम और नृणाम दोनों बनता है, तो इसलिए इसमें जो है ए बी उभव सही हो जाएगा, अर्थात डी वाला विकल्प सही हो गया। 84 नंबर का प्रश्न है। ये करें कि भी धातु लोट मध्यम पुरुष एक वचन से रूपम नास्ति। एक वचन का रूप नहीं है। किसका? लोट लकार यमोवन का। कौन सा नहीं है? क्या विभी ही नहीं है, क्या विभितात नहीं है, क्या विभेतु नहीं है, क्या विभितात नहीं है? देखिए यही वाला सबको धोखा दिया था 2021 में, बहुत लोग इससे धोखा खाए हैं। तो भी धातु का रूप आपको याद होना चाहिए। तो विभेतु इसका सही उत्तर हो जाएगा। सी वाला जो है यही नहीं होता। मध्यम पुरुष लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन रूपम नास्ति, तो विभेतु अर्थात 84 का सी वाला यही नहीं है, तो यही वाला सही हो जाएगा। 84 में सी वाला विकल्प सही है। 85 नंबर का प्रश्न है कि गोपः धेनुं पयोदोग्धी अस्य वाक्यस्य वाच परिवर्तनम कुरुत। तो क्या गोपेन धेनु, देखिए कर्तृवाच का रूप है, तो आप किस में बदलेंगे? आप कर्तृवाच से कर्मवाच में बदलेंगे। गोपेन धेनु पयो दुह्यते अथवा गोपेन धेनुं पयो दुह्यते अथवा गोपेन धेनु पय दुह्यते अथवा गोपेन धेनु पयो दुग्धे। देखिए आपको आता होगा ना, तो आप तत्काल कर लेंगे सद्य, अर्थात गोपेन धेनु पयः, अतः शस ओ हो गया है, तो आप घबराए नहीं, वह पया ही है। पया पया पयसी पयांसी वही वाला है। तो 85 का ए वाला विकल्प सही हो गया। आइए 86 नंबर का प्रश्न देखते हैं। रोती हुई बालिका माता का स्मरण करती है। कौन? कहते हैं रोती हुई बालिका माता का स्मरण करती है। इत्यस्य व्याकरण सम्मतः संस्कृत अनुवाद अस्ति। कहते हैं व्याकरण सम्मत मतलब व्याकरण के हिसाब से इसका संस्कृत अनुवाद कौन सा सही है? क्या रुदन बालिका मातरम स्मरणम करोत सही होगा? क्या रुदती बालिका मातरे स्मरत सही होगा?
क्या रुदती बालिका मातरं स्मरति सही होगा अथवा रुदती बालिका मातु स्मरति सही होगा। देखिए जब पूरा प्रश्न पढ़ेंगे तो आप उत्तर भी सही लगाएंगे। यदि उत्तर आप सही पूरा प्रश्न नहीं पढ़ेंगे उत्तर भी सही नहीं कर पाएंगे, ये पक्का है। इसलिए आपको पूरा प्रश्न पढ़ना है। तो 86 का सही उत्तर क्या होगा आप जानते हैं, डी वाला, रुदती बालिका मातु स्मरति ही। तो 86 में डी वाला विकल्प सही हो गया। आइए 87 नंबर का प्रश्न देखते हैं। कभी कभी ना आधा प्रश्न आप पढ़ते हैं तो गड़बड़ हो जाता है, इसलिए पूरा प्रश्न पढ़ें और उत्तर सही दें। 87 नंबर का प्रश्न है, त्वं किम नयसी इत्यस्य वाच परिवर्तन करो। देखिए वाच परिवर्तन को पूछ रहा है। कर्तृवाच कर्मवाच भाववाच्य आपको आना चाहिए परिवर्तन करना। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में और कर्तृवाच्य से भाववाच्य में जब कर्म का अभाव रहे सीधे भाववाच्य में परिवर्तन होता है। तो त्वं किम नयस इत्यस्य वाच परिवर्तनम करो। क्या त्वया किम नियते होगा, क्या त्वया किम नियसे होगा, क्या त्वया कह नियते होगा अथवा त्वया किम नयते होगा। तो आपको वाच परिवर्तन आता होगा तो आप सही उत्तर लगा लेंगे, ए वाला त्वया किम नियते सही उत्तर हो जाएगा। 87 का ए विकल्प सही हो जाएगा। 88 नंबर का प्रश्न है, अधस्तनानां शुद्ध अशुद्ध कथनानां परीक्षां विधाय समुचितम विकल्पम चिनुत। ये करें सही विकल्प कौन सा है। देखिए आपको यदि सूत्र और सूत्र की व्याख्या आते होंगे तो ये आप सही कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। कह रहे हैं नस्तद्धिति इत्यनेन समासांता टच प्रत्यय स्यात्। कहते हैं कि नस्तद्धिति टच प्रत्यय करता है, नहीं करता। ये क्या करता है तब, ये भ संज्ञा करता है और टी संज्ञा का लोभ करता है। नपुंसकात् अन्यतरस्याम इत्यनेन टच्वा स्यात्। कह रहे हैं कि नपुंसकात् अन्यतरस्याम टच प्रत्यय विकल्प से करता है। कहते हैं हाँ करता है, ये वाला सही है। पहला वाला गलत हो गया, दूसरा सही हो गया। कूट वाला है, देखते रहिए आप, नोट करते रहिए तभी सही कर पाएंगे। झ इत्यनेन टच्वा स्यात्। कह रहे हैं झ जो है वह विकल्प से करता है, क्या टच प्रत्यय, हाँ विकल्प से करता है, ये वाला भी सही है। अव्ययी भावे शरत प्रवृत्तिभ्यः इत्यनेन टच्वा स्यात्। ये कह रहे हैं अव्ययी भावे शरत प्रवृत्ति, ये जो सूत्र है टच विकल्प से करता है क्या, नहीं नहीं, ये तो भाई नित्य टच प्रत्यय करता है, ये गलत हो गया। अर्थात इसमें कौन सा शुद्ध है कौन सा शुद्ध है, आइए देखते हैं। पहला वाला गलत हो गया था, दूसरा वाला सही हो गया था, तीसरा वाला सही हो गया था, चौथा गलत। तो आइए कूट वाले में देखते हैं कौन सा सही है। तो देखते हैं कौन सा सही है। पहला शुद्ध था, दूसरा शुद्ध था, तीसरा शुद्ध था, चौथा शुद्ध था। तो इसमें बी वाले में मिल रहा है तो बी वाला विकल्प सही हो गया। आइए 89 नंबर का प्रश्न है। 89 नंबर का प्रश्न है, इसमें है क्रमानुसारम रिक्त स्थानम पूरयत। नीचे दे दिए हैं तो क्या भरा जाएगा। तो देखिए इसमें भरा जाएगा क्या, ये आपको दिखना भी चाहिए ना। तांचावस्यम दिवस गणना तत्परामेक पत्नीम। यदि आप मेघदूत का वाचन किए होंगे, पंक्ति आपको लगी होगी कंठ पे, तो आप सही कर ले जाएंगे, इसको भर लेंगे। तो पहले में दिवस गणना भरा गया। तो दूसरी वाली पंक्ति में देखते हैं, व्यापन्नाम अविहत गति द्रक्षसी भातृजायाम। तो द्रक्षसी भरा जाएगा इसमें दो वाले में। तीसरे में क्या है, आशाबंध कुसुम सदृशम प्रायसो अंगनानाम। तो कुसुम सदृश जिसमें दिया है उसको भी देखते रहिए। और चौथी चरण में चौथा पंक्ति है भरना है, सद्यः पाति प्राणैर्हृदयं विप्रयोगे रुणधि। तो देखिए पहले में दिवस गणना था तो दिवस गणना दिख रहा है, हाँ पहले दो में दिख रहा है। और देख लेते हैं नीचे वाला डी वाला विकल्प नहीं दिख रहा है, हाँ ये भी दिख गया। तो क्या दिवस गणना पहले में दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, दो में बी और सी में, तो ए और डी कट गया। द्रक्षसी बी वाले में कौन सा है, तो कहें बी और सी दोनों में है। आइए कुसुम सदृशम देखते हैं, तो कुसुम सदृशम सी वाले में है, तो यही वाला विकल्प सही हो जाएगा। हृदयम भी मिल गया, तो हमारा विकल्प सी सही हो गया 89 में। आइए 90 नंबर का प्रश्न देखते हैं, किरातार्जुनीयम महाभारतस्य कस्य किरातार्जुनीयम महाभारतस्य कस्मात् पर्मणः उदधृतम्।
क्या आदि पर्वत से है, क्या वन पर्वत से है, क्या सभा पर्वत से है, क्या विराट पर्वत से है। देखिए आप जब किरातार्जुनीयम की भूमिका पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे आया वन पर्व के, महाभारत के वन पर्व के 38 से 41वें अध्याय में, तो वन पर्व कहीं दिया है, जहाँ दिया है वही वाला सही हो गया। और भी यह जो है इसका उत्तर क्या होगा, एक और मिलता है, एक शिव पुराण ज्ञान संहिता 63 से 67वें अध्याय में मिलता है। ये भी आ जाए तो यही भाई ये भी सही करना, ये दोनों आ जाएंगे तो भयो सही हो जाएगा। इसका सही विकल्प है बी वाला। तो क्या है, तो वन पर्वण सही हो जाएगा। आ गया 91 नंबर का प्रश्न है, एका नारी सुंदरी व दरी व अति दरी इति पदस्य को अर्थ। देखिए शब्दार्थ पूछ रहा है निशतक से, तो निशतक के आपको शब्दार्थ भी आने चाहिए। क्या दरी का अर्थ कुरूपा होगा, क्या गुफा होगा, क्या बिछौना होगा, क्या निवास स्थान होगा। देखिए आप वाचन किए होंगे ना, परिशिष्ट में आया है सालनी छंद में, एको देव केशवो वा शिवो वा एकमेत्रं भूपतिर्वा यतिर्वा एको वा सह पत्तने वा वने वा एका नारी सुंदरी वा दरी वा। तो आ गया ना दरी, तो यहाँ दरी का अर्थ पूछ रहा है, तो इसका दरी का अर्थ बी वाला सही हो जाएगा, अर्थात गुफा। तो क्या सही होगा, दरी का अर्थ गुफा, इसका सही उत्तर बी वाला है। आइए 91 नंबर का बी वाला सही हो गया। आइए 92 नंबर का प्रश्न देखते हैं। ये कह रहे हैं कि प्रारभ्यते न खलु विघ्न भय न नीचई। देखिए मैं वाचन किया था तो आ गया, कई पूछ रहा है तो नीचे ही, तो सी वाले में दिया है, तो सी वाला विकल्प हमारा सही हो गया 92 का। देखिए आया है ना वसंत तिल का छंद में, धैर्य पद्धति में, प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति धीरा विघ्नैर्मुहुर्मुहुर् अपि प्रतिहन्यमाना प्रारब्धमुत्तम जना न परित्यजन्ति। आ गया ना, प्रारभ्यते न खलु विघ्न भय न नीचई। तो हमारा 92 में सी वाला विकल्प सही हो गया। 93 में कह रहे हैं कि तेज तेज में शांत होता है इत्यस्य शुद्धम संस्कृत अनुवादम चिनुत। तेज तेज साम्यति होगा, अथवा तेज तेज साम्यति होगा, अथवा तेज तेज सात्यति होगा, अथवा तेज तेजस्मिन शांत्यति होगा। देखिए इसी तरह का जैसे तेज तेज में शांत होता है, वैसे एक उदाहरण मिलता है ना, कहावत है कि लोहा लोहा से कटता है, तो इसका सही अनुवाद होगा तेज तेज से साम्यति। तो 93 का ए वाला विकल्प सही है, यही सही अनुवाद है इसका। आइए 94 नंबर का प्रश्न है। ये कह रहे हैं कि पिपासितई काव्य रसो न पीयते इत्यस्य वाक्यस्य कर्तृवाच्ये किम भविष्यति। ये कर्मवाच्य में है, अब कर्तृवाच्य में करना है। क्या पिपासिता काव्य रस न पिबंती होगा, क्या पिपासिता काव्य रसम न पिबती होगा, अथवा पिपासिता काव्य रस न पिबंती होगा, अथवा पिपासिता काव्य रसम न पिबंती होगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा जी, ये आप पूरा विकल्प पढ़ेंगे तभी सही कर पाएंगे। देखिए अब कर्तृवाच्य में पूछ रहा है, कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में परिवर्तित करना है। इसका सही रूप कौन सा बनेगा, डी वाला, पिपासिता काव्य रसम न पिबंती। तो 94 में डी वाला विकल्प सही हो गया। तो एग्जामिनर ये पूछना चाहता है कि आपको कर्तृवाच्य कर्मवाच्य भाववाच्य आता है कि नहीं, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन करना, अथवा कर्मवाच्य से भाववाच्य में, कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में, कर्तृवाच्य से भाववाच्य में, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में आपको आता है कि नहीं। आइए 95 नंबर का प्रश्न है, स वटुभ्याम सह ब्रह्मचारी वटुभ्याम अदर्शिः इत्यस्मिन् पदे वाच्यमस्ति। क्या कर्मवाच्य है, क्या कर्तृवाच्य है, क्या भाववाच्य है, क्या येषु किमपि न। देखिए शिवराज विजय का ये पंक्ति है, लगभग उसमें ढेर सारी बातें कर्मवाच्य में है। यदि आपको ना तो कर्मवाच्य लगा दीजिएगा, लेकिन मुझे मत कहिएगा भाई, आप पूरा पढ़े रहिए, हो सकता है भाववाच्य का भी मिल जाए, हो सकता है कर्तृवाच्य का भी मिल जाए, लेकिन ये जो है स ब्रह्मचारी वटुभ्याम अदर्शी या कर्मवाच्य का है, तो इसमें विकल्प ए वाला सही हो जाएगा 95 का ए। आप पूरा पढ़िए, यदि नहीं आ रहा है तो कर्मवाच्य लगा दीजिए, तो भी काम बन सकता है, लेकिन आप पूरा पढ़िए भाई, मुझे मत कहिएगा। 96 नंबर का प्रश्न है, अजागरी इति रूपम सिद्धयति ही। तो करें अजागरी कहाँ बनता है, लुंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन में बनता है, अथवा लंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन में बनता है, अथवा लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में बनता है, अथवा लेट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन में बनता है। देखिए अजागरी ये बनता है यमोन में,
तो लुंग लकार में बनता है यमोन में, तो कहीं दिया है तो ए वाले में दिया है, तो ए वाला विकल्प सही हो गया। 96 का ए। आइए 97 नंबर का प्रश्न है, कादम्बर्याम सुकनासस्य पुत्रः कः। ये पूछ रहे हैं सुकनास का पुत्र कौन सा है? क्या चंद्रापीड है, क्या वह सम्पायन है, क्या पुंडरीक है, क्या हारित है? देखिए सुकनास का पुत्र वही सम्पायन था, जाबाली का हारित था, पुंडरीक जो है सेतु केतु का था, तारापीठ का चंद्रापीड था। किसी तरह पूछे आप बता ले, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह सम्पायन। और सुकवा का नाम भी वह सम्पायन था। जूनियर एडिट 2021 में पूछा भी है कि सुक का नाम क्या था, तो वह सम्पायन नाम था। पुंडरीक मत लगा देना, नहीं तो गलत हो जाएगा। आइए 98 नंबर का प्रश्न देखते हैं। उपसर्गस्य प्रयोजनम निर्धायत। करें उपसर्ग का प्रयोजन क्या होता है? क्या धातु अर्थ परिवर्तनम के लिए होता है, क्या धातु स्वरूप उपस्थानम के लिए है, क्या स्वार्थाभिव्यक्ति के लिए है, क्या धातु प्रत्ययो संबंध प्रयोजन है ना। उपसर्गा क्रिया योग्य धातु को उसमें परिवर्तन होता है, तो 98 का वाला विकल्प सही हुआ। आपको याद होगा उपसर्गा क्रिया योग्य, तो अभी सही कर ले जाएंगे। 98 के वाला सही है। 99 वाला प्रश्न है, कह रहे हैं कि कादम्बरी कथाया प्रमुख नायको वर्तते। कादम्बरी का कथा का प्रमुख नायक कौन है? क्या शूद्रक है, क्या तारापीठ है, क्या चंद्रापीठ है, क्या वह सम्पायन है? देखिए कादम्बरी कथा का प्रमुख जो नायक है वो चंद्रापीठ है, और जो वसम्पायन है वह सहनायक है। हाँ, और महाश्वेता के साप से वसम्पायन सुख हो गया था, ये भी जानते रहिए। तो 99 में हमारा बी वाला विकल्प सही हो गया। प्रमुख नायक कादम्बरी का चंद्रापीठ है, तारापीठ उज्जैनी का राजा, ये भी जानते रहिए। ये करें कि अलकायावाह उद्यान से नाम किम। क्या सुरम्यम होगा, क्या नंदनम होगा, क्या मनमथकम होगा, क्या वह भ्राजम। आप पढ़े होंगे मेघदूत, तो आप लगा देंगे वह भ्राज्य नाम का उद्यान था। तो यहाँ पर 100 में डी वाला विकल्प सही हो गया। आइए 101 नंबर का प्रश्न देखते हैं। अहो दुरंता बलवद विरोधिता कह एवं वदति ही। ये करें कौन बोल रहा है? देखिए आपको कृतार्जुनीयम वाचन किए होंगे, यदि अच्छे से पढ़े होंगे, शब्दार्थ भी पढ़े होंगे, टिप्पणी भी पढ़े होंगे, अर्थ भी पढ़े होंगे, तो आप सब सही कर ले जाएंगे। तो अहो दुरंता बलवद विरोधिता कह एवं वदति। क्या वह नेचर बोलता है, क्या द्रौपदी बोलती है, क्या भीम बोलते हैं, क्या कैकेयी बोलती है? कैकेयी तो है ये नहीं है भाई, भीम बोले ही नहीं है, बोले दो ये व्यक्ति हैं, एक वनेचर दूसरा द्रौपदी। तो ये अहो दुरंता बलवद विरोधिता ये वनेचर की पंक्ति है, तो वनेचर कहता है। तो इसका 101 का ए वाला विकल्प सही हो गया। यदि आपसे पूछ ले कि दुरंता में कौन सा समास है, तो बहुव्रीहि समास लगा देना। यदि बलवद विरोधिता में पूछ ले, बलवद विरोधिता में सुपसुपा समास हो जाएगा। तो हमारा 101 का सही विकल्प ए है, वनेचर है। चातकः 102 वाला प्रश्न है। चातकः मेघस्य कस्मिन् भागे नदति? वाम भागे, दक्षिण भागे, अग्रभागे, पृष्ठभागे। तो आप वाचन किए होंगे तो भी आप सही कर ले जाएंगे। वामश्चायं नदति मधुरम चातकस्ते सगंध। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? वाम भागे। आइए 103 नंबर का प्रश्न देखते हैं। पटुकर्णई प्राणिभिः प्रापणीया के। क्या कामार्था सही उत्तर होगा, क्या संदेशार्था सही होगा, क्या प्रकृति कृपणा सही होगा, क्या शोकार्था सही होगा? देखिए वहाँ आई है ना लाइन, संदेशार्था क्व पटुकर्णई प्राणिभिः प्रापणीया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प बी, संदेशार्था। आइए 104 नंबर का प्रश्न है। कह रहे हैं कि प्रासंगिक कथा दूर पर्यंतम चलत इति कथ्यते। क्या प्रकरी है, क्या पताका है, क्या प्रस्तावना है, क्या जनांतिकम है? देखिए नज़दीक तक चलती है प्रकरी में, और दूर तक जो कथा चलती है वो पताका में है। तो आप 10 रूपक पढ़े होंगे, उसमें दिया हुआ है, तो आप दूर वाला जो है पूछ रहा है, तो दूर वाला कौन सा है? पताका। तो इसमें बी वाला विकल्प सही हो गया। तो 104 का बी वाला विकल्प सही हो गया। 105 नंबर का प्रश्न है। ये कह रहे हैं कि किम पदम 29 अर्थात 29 इति संख्या या वाचकम न, मतलब वाचक नहीं, मतलब इसका संस्कृत में कौन सा रूप सही नहीं है? क्या एकोनत्रिंशति,
मतलब 30 में 1 कम 29, ये तो सही है। 29 1 कम अर्थात 30 में 29, ये भी सही है। 1 का अन्न 3 मतलब कह रहे हैं 1 नहीं 29 होगा, फिर 30 में 1 कम कर देंगे 29। 29 देखिए ये 29 नहीं बनता, अटपटा लग रहा है और गलत भी है। तो 105 का डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। गलत पूछ रहे हैं तो गलत वाला बता दो उत्तर। 106 नंबर का प्रश्न है। 106 नंबर का प्रश्न है, ये कह रहे हैं कि न पदस्य प्रातिपदिक रूपम अस्ति ही। ये कह रहे हैं कि न पदस्य प्रातिपदिक रूपम अस्ति, क्या तत् का है, क्या समत का है, क्या उसमत का है, क्या ये जब मूल प्रातिपदिक पूछे ना तो मूल प्रातिपदिक क्या है, जिसे ना चंद्रमा चंद्रमसो चंद्रमसा चलता है तो चंद्रमसा चंद्रमस मूल शब्द है। और जैसे भानु तो भानु मुकार आता है तो भानु मूल शब्द है। वैसे ही जैसे अस्मद है तो इसका चलता है ना मानौनह में नौना में नौना, तो इसी का है। और युष्मत का होता तो त्वाम वाम वह ते वाम वह, तो यदि यहाँ वह पूछा होता तो युष्मत को हो जाता, न पूछा है तो अस्मत का है। तो 106 वाला विकल्प हमारा बी वाला सही हो गया। कौन सा? बी वाला विकल्प सही हो गया 106 में। 107 नंबर का प्रश्न है, इत्याख्याते पवनतनयं मैथिली उन्मुखी सा, अत्र सा पदस्य बोधः भवति। कह रहे हैं कि सा पद से किसका बोध होता है? क्या सीताया का बोध होता है, क्या विद्युत का बोध होता है, क्या क्षणी का बोध होता है, क्या हनुमता का बोध होता है? देखिए जब मैथिली पूछता तो सीता सही उत्तर हो जाता, लेकिन यहाँ सा पूछा गया तो यक्षिणी के लिए कहा गया है, तो 107 का सही उत्तर यक्षिणी हो जाएगा। अर्थात 107 का सी वाला विकल्प सही है। 108 नंबर का प्रश्न है, प्रवरेश्य कृष्णा सदनम मही भुजा इत्यत्र कृष्णा पदस्य अर्थ वर्तते। कृष्णा का मतलब ये किरातार्जुनीयम का है, शब्दार्थ पूछ रहा है। तो कृष्णा पद का अर्थ क्या होगा? क्या कृष्णा होगा, क्या द्रौपदी होगा, क्या कुंती होगा, क्या युधिष्ठिर होगा? जो नहीं पढ़ा है वो कहेगा अरे कृष्णा का मतलब कृष्ण होगा, अथवा नहीं कह पाएगा कुंती कह देगा। और जो पढ़ा है वो कहेगा भैया कृष्णा का मतलब क्या होता है, तो द्रौपदी होता है। तो विकल्प बी वाला सही हो जाएगा। 109 नंबर का प्रश्न है, कह रहे हैं कि सुकनासोपदेश अनुसारेण अहंकारस्य एकम प्रबलम कारणम वर्तते। क्या बुद्धिमता होगा, क्या ज्ञान राहित्यम होगा, क्या गर्भेश्वरत्वम होगा, अथवा क्या सौजन्यम होगा ना। अगर गर्भेश्वरत्वम मानुष, यही 4 कहे गए हैं तो गर्भेश्वरम वाला मिल गया। तो कह रहे हैं कौन सा कारण प्रबल है? तो 109 का सही उत्तर होगा गर्भेश्वरत्वम। 110 नंबर का प्रश्न है, गंधर्वलेखेव पश्यत एव नश्यति इति वाक्यम अस्ति। क्या दस कुमार चरित का है, क्या हर्ष चरित का है, क्या उत्तरराम चरित में है, क्या सुकनासोपदेश में है? अरे सुकनासोपदेश पढ़े होंगे तो चट्टाई लगा देंगे वो उत्तर। 110 का डी वाला कहें सुकनासोपदेश इसका सही उत्तर हो जाएगा। हर्ष चरित का है नहीं, दस कुमार चरित का है नहीं, उत्तरराम चरित का है नहीं, तो देखते देखते गंधर्व कैसे लुप्त तो हो जाती है। वही वाला नहीं बताया गया है सुकनासोपदेश का। तो 110 का डी वाला विकल्प सही हो गया। 111 नंबर का प्रश्न है, कटाह पक्वः इति कस्य सूत्रस्य उदाहरणम। क्या सप्तमी सौंडे का है, क्या गम्यादीनां संख्यानम का है, क्या सिद्ध शुष्क पक्व बंधेश इत्यस्य का है, क्या द्वितीय श्रेततिपति गत्यत्यस्त प्राप्त पन्नई इत्यस्य का है? देखिए कटाहे पक्व, कटाह पक्व, लौकिक विग्रह कटाह पक्व का कटाहे पक्व बनता है। जब कटाह पक्व हो जाता है तो सप्तमी विभक्ति का लोप हो जाता है ना। एक सूत्र आता है सप्तम, कहते हैं ना सब वो सी सिद्ध शुष्क पक्व बंधस्य इत्यस्य। तो कहते हैं कि सप्तम्यंत सुबंत के साथ सिद्ध हो, शुष्क हो, पक्व हो, बंध हो, सुबंत के साथ सप्तमी तत्पुरुष समास होता है। तो यहाँ आ गया पक्व आ गया तो पक्व वाला मिल गया, कटाहे पक्व है। तो हमारा इसमें सही विकल्प क्या होगा? तो कह रहे हैं कि सी वाला सिद्ध शुष्क पक्व बंधस्य इत्यस्य, इसी से ये सही हो गया। यही वाला सही है, सी वाला विकल्प। 112 नंबर का प्रश्न है, कह रहे हैं कि धीमान इत्यत्र प्रत्ययो वर्तते। धीमान में कौन सा प्रत्यय है? क्या मतु प्रत्यय है, क्या मान प्रत्यय है, क्या तवतु प्रत्यय है, क्या डबुल प्रत्यय? देखिए धीमान में खूब पूछता है परीक्षाओं में, तो कौन सा प्रत्यय है? धीमान में मतु प्रत्यय है। तो 112 वाला जो विकल्प है ए वाला सही हो गया।
देखिए एक ट्रिक है, हर जगह काम नहीं करेगा लेकिन कुछ जगह काम करेगा जिसको नहीं आ रहा है। तो देखिए जब सानच प्रत्यय लगता है तो न मिलेगा पूरा, और मतुप प्रत्यय जब मिलता है तो न जो है नकार हलंत मिलता है, और तवत प्रत्यय जहाँ लगा होता है वो धातु के बाद लगते हैं, जैसे गतवान इत्यादि। तो ये भी आप जानते रहिए। धीमान में मतुप प्रत्यय है, ये वाला विकल्प सही है। अब कह रहे हैं कि 113 नंबर का प्रश्न है, ये पूछना चाह रहे हैं कि सत्र प्रत्ययस्य रूपम अस्ति। क्या कुर्वाणा होगा, क्या क्रीणति होगा, क्या तवत होगा, क्या डबुल होगा। 113 नंबर का प्रश्न है भाई, मैं गलत पढ़ दिया, सही पढ़ रहा हूँ। सत्रि प्रत्ययस्य रूपम अस्ति। सत्र प्रत्यय का सही रूप कौन सा है? क्या कुर्वाणा होगा, क्या क्रीणति होगा, क्या ज्वलिता हो गया, क्या आरूढ़वती होगा। देखिए 113 का सही प्रश्न सत्र प्रत्यय जब लगता है ना क्रीणति बनता है, तो हमारा 113 का बी वाला विकल्प सही हो गया। 114 नंबर का प्रश्न है, करें जलमुख गर्जत इत्यस्य सिद्धि केन सूत्रेण भवति। अब देखिए एक उदाहरण पूछ लिया, अब पूछ रहा है कि सूत्र किससे हुआ है। क्या झलाम जसो अंत्य से हुआ है, क्या खर्चैत्यनेन से हुआ है, क्या यरो नुनास्के अनुनास्के वासे, क्या झरो झर सवर्ण। देखिए आप जब पढ़े होंगे ना व्यंजन संधि तो सही उत्तर कर ले जाएंगे। जलमुख गर्जति जो है जलमुख गर्जति, ये झलाम जसो अंत्य तृतीय वर्ण हुआ है, जस हुआ है, तो हमारा 114 में ए वाला विकल्प सही हो गया। 115 नंबर का प्रश्न है, ये कह रहे हैं कि अश्रौसम इत्यस्य कह लकार है। अश्रौसम में लकार पूछ रहे हैं, क्या लुंग लकार होगा, क्या लिट लकार होगा, क्या लंग लकार होगा, क्या लुट लकार होगा। अश्रौसम में देखिए कौन सा लकार है, लुंग लकार है। आप धातु रूप पढ़िए तभी सही कर पाएंगे। 115 का ए वाला विकल्प सही है। 116 नंबर का प्रश्न है, ये कह रहे हैं कि सर्वस्मिन् आत्मा अस्ति इति कस्य उदाहरणम। कह रहे हैं सभी में सभी आत्मा, सर्वस्मिन् आत्मा अस्ति इति कस्य उदाहरणम, ये उदाहरण पूछ रहे हैं किसका है। क्या अभिव्यापक आधार का है, क्या औश्लेषिक का है, क्या वैषयिक का है, क्या उपयुक्त सर्वे का है। देखिए जब आप पढ़े होंगे ना सप्तमी कारक विभक्ति सप्तमी विभक्ति वाला, तो सर्वस्मिन् आत्मा जो है अभिव्यापक आधार का है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 116 का ए वाला। आइए 117 नंबर का प्रश्न है, कह रहे हैं कि परिणाम मात्रे का विभक्ति। तो देखिए पहले ही सूत्र है ना, प्रातिपदिकार्थलिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा प्रस्तो ब्रीहि द्रोणो ब्रीहि। तो प्रथमा विभक्ति होती है परिमाण मात्र में, तो क्या चतुर्थी होगी, क्या तृतीया होगी, क्या द्वितीय विभक्ति होगी, क्या प्रथमा होगी। इसका सही विकल्प डी वाला सही है, प्रथमा। प्रातिपदिकार्थलिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा विभक्ति स्यात्। तो 117 का डी वाला विकल्प सही हो गया। 118 नंबर का प्रश्न है, ये कह रहे हैं कि निमित्त शब्दस्य अर्थम बोधयताम शब्दानाम प्रयोगे सर्वनाम शब्देषु का विभक्ति प्रयुक्ते। क्या सप्तमी होगी, क्या द्वितीय होगी, क्या द्वितीयता से सप्तमी पर्यंतम, द्वितीय से सप्तमी विभक्ति तक होगी, क्या केवलम द्वितीय। देखिए आप जब पढ़ेंगे ना तो वहाँ आ जाएगा, निमित्त शब्दस्य अर्थम बोधित्वा शब्दानाम प्रयोगे सर्वनाम शब्देषु का विभक्ति। तो कहते हैं द्वितीयता सप्तमी पर्यंतम, द्वितीय से सप्तमी तक विभक्ति तक होती है। तो 118 में सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। आइए 119 नंबर का प्रश्न देखते हैं क्या है। शुद्ध वाक्यम चिनोत, ये पूछ रहे हैं शुद्ध वाक्य कौन सा है। क्या हे देवी भवता नाम किम, ये सही होगा। अथवा हे देवी भवती नाम किम, अथवा हे देवी भवतः नाम किम। भवता वाला तो बिल्कुल गलत है, ये तो पुल्लिंग में प्रयोग होता है। हे देवी भवत्या नाम किम, आप पूरा प्रश्न पढ़ेंगे तो तभी आप उत्तर सही कर पाएंगे। तो देखिए इसका सही शुद्ध अनुवाद होगा हे देवी भवत्याह नाम किम, अर्थात 119 में डी वाला विकल्प सही होगा। आइए 120 नंबर का प्रश्न है, सक्थी इति शब्दस्य प्रथमा बहुवचने रूपम अस्ति। सक्थिनी होगा, सक्थिनी होगा, सक्थिनी होगा, क्या सक्थनी होगा। देखिए जैसे वस्तुनी ना नपुंसक लिंग में है। देखिए छोटकी बड़की, बड़की छोटकी। छोटकी बड़की का मतलब जब द्विवचन में रहेगी तो पहले वाले वर्ण में छोटका मतलब ह्रस्व रहेगा और दूसरे वाले वर्ण में दीर्घ रहेगा। और फिर जब बहुवचन में जाएंगे 1 के पावर 3 अर्थात प्रथमा के बहुवचन में, तो बड़की मतलब दूसरे वर्ण में बड़ा रहेगा और लास्ट वाले में छोटकी रहेगी। तो हम लोग कहते हैं छोटकी बड़की, बड़की छोटकी, ये ट्रिक है। तो देखिए ये पूछ रहे हैं कि प्रथमा बहुवचन का,
तो हम बड़की छुटकी करेंगे। बड़की छुटकी किसी में है, बड़की छुटकी, इससे भी आप सही कर लेंगे बड़की छुटकी से। तो 120 में सी वाला विकल्प सही हो जाएगा, बड़की छुटकी दिख रही है। आइए 121 नंबर का प्रश्न देखते हैं। प्रतिपादमेकोन विंशति वर्ण संयुक्तम किम वृत्तम। कह रहे हैं कि मतलब 20 में एक कम अर्थात 19 वर्ण वाला कौन सा छंद है। तो श्रगधरा में कितने हैं, कहीं 21 हैं। शार्दुल विक्रीडम में कहीं 19 हैं। मंदाक्रांता में कहते हैं कि इसमें 4 6 7, तो कह रहे हैं इसमें 17 होते हैं। मालिनी में कहीं 15 होते हैं। तो 19 वाला पूछ रहा है, तो इसमें विकल्प बी वाला सही हो जाएगा, शार्दुल। सूर्या स्वैरमसजस तथा सगुरव शार्दुल विक्रीडितम। और श्रगधरा है मारभन्न से 3 युगल, मम भ्रैर्यानाम त्रैण, ये वाला है। मंदाक्रांता जल सट गई, मालिनी ननमय युतेयम वाला है। आइए 122 नंबर का प्रश्न देखते हैं। अधोलिखितेषु शुद्ध वाक्यम वर्तते। शुद्ध वाक्य पूछ रहे हैं। क्या राम गृहेण गच्छति होगा, क्या अहम मोहन से सह गमिष्यामि होगा, क्या सीता रामेण सार्धम गतवती होगा, या कृष्ण राधया स्नेहती होगा। देखिए ये खूब पूछता है, शुद्ध वाले में यही आता है, सही वाला है। सीता रामेण सार्धम गतवती, सी वाला। ये बिहार स्टेट में भी आया है, एमपी में भी आया है, और जो है यूपी उसमें टेट वाले में भी आया है। ये 122 नंबर वाला प्रश्न। 123 नंबर का प्रश्न है। किम इति सर्वनाम शब्दस्य। करें कि किम इति सर्वनाम शब्दस्य नपुंसक लिंग द्वितीया विभक्तौ बहुवचने किम रूपम भवति। करें द्वितीया की विभक्ति के बहुवचन में कौन सा रूप होगा। किम कान, कान उपयुक्त एक अस्माधिक। देखिए उस चलता है ना, किम के कान प्रथमा द्वितीय विभक्ति समान होता है, बहुवचन का पूछ रहे हैं, तो कान वाला जो है हमारा सही हो जाएगा। 123 में सी वाला, 123 में सी वाला विकल्प सही है। कान कहीं दिया है, सी में दिया है, तो सी वाला सही हो गया। 124 नंबर का प्रश्न है। कह रहे हैं कि असमुचितम विकल्पम चिनुत। मतलब असमुचित जो उचित नहीं है। क्या अद प्लस अक्त्वा, कहीं ये तो सही है, जगध्वा बनता है अद प्लस अक्त्वा से। कहीं क्री प्लस अक्त्वा से कृत्वा बनता है, कहीं नहीं बनता। क्या चक्ष प्लस अक्त्वा से ख्यात्वा बनता है, ये तो बनता है एक अस्माधिक। अर्थात सही पूछता तो एक अस्माधिक हो जाता, और ये कह रहे हैं असमुचित, तो हमारा जो है 124 का विकल्प क्री प्लस अक्त्वा कृत्वा नहीं बनता। 124 में बी वाला विकल्प सही हो गया। 125 नंबर का प्रश्न है। देखिए यदि आपको प्रत्यय पढ़ना हो ना, एक संस्कृत सानिध्यम वाले गुरु जी हैं, उनका वीडियो का लगभग 70 वीडियो है प्रत्यय का। यदि आपके पास समय हो तो आप पढ़ सकते हैं, आप कोर्स लेकर पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं व्याकरण। 125 नंबर का प्रश्न है। अधस्तन युग्म पर्यायेषु समीचीनम विचुनत। तो ये क्या कह रहे हैं कि इसमें कौन सा क्या है भाई। देखिए तो इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, पूरा नहीं दिख रहा है, अब दिखेगा, रुक जाइए, हाँ अब दिखेगा। पित्रा पितरम व संजानीते एक तरफ दिया है उदाहरण, एक तरफ सूत्र दिया है, कौन सा होगा। पित्रा पुत्रम व संजानीते तो यह है ना संज्ञा अन्य तरह से हम कहीं दिया है, हाँ दिया है 2 वाले में। अब क्रोध्रु उपसृष्टयो कर्म, उपसर्ग लगा है कर्म वाला है, तो इसका उदाहरण कौन सा बनेगा, क्रूरम अभिक्रुध्यति। पंचम में पांग पर भी इसका कौन सा उदाहरण बनेगा, तो कहते हैं अमुक्ते संसार, कहीं दिया है, दिया है 4 नंबर पे। मथुरा पाटल पुत्र के भ्य आढ़्यतरा, तो इसका पंचमी व्यक्ति कहीं दिया है, पंचमी व्यक्ति दिया सी वाला, तीसरे वाले में। अर्थात इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का चौथा, चौथे का तीसरा, तो सी वाला में मिल रहा है, तो हमारा सी वाला विकल्प सही है। इस तरह से हमारा जो है 6वां मॉडल पेपर प्रश्न तरंगणी का संपन्न हुआ। तब तक के लिए नमः संस्कृताय। मैं कल पुनः फिर मिलूँगा, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।